नमस्कार। MHD 6 में आज हम विश्व भाषाओं के अंतर्गत लैटिन भाषा के विषय में जानेंगे। भाषाओं में सर्वप्रधान भाषा लैटिन भाषा होते हुए भी ग्रीक भाषा के रूपों और व्यक्तियों के बराबर नहीं है। फिर भी लैटिन भाषा प्राचीन सहित रूपों में बहुरूपीय परिवार की एक प्रमुख भाषा है। लैटिन भाषा की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बल प्रयोग है। यह प्राचीन लेखों में भी मिलता है। ये बल प्रयोग उपधा वर्ण पर होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना समुचित लगता है कि अन्य बहुरूपीय भाषाओं की तरह लैटिन भाषा की प्रवृत्ति भी संहति से विवृत होती है। यह होता है, हर भाषा का अपना अपना एक तरीका होता है। कहीं कोई शब्द जो है प्रोमिनेंट हो जाता है, तो यहाँ पर भी ऊ शब्द जो है वो प्रोमिनेंट है। लैटिन भाषा के महत्व के विषय में ये तथ्य सुस्पष्ट है कि इसका इतिहास कई भाषाओं को विकसित करने का रहा है। दूसरे शब्दों में लैटिन भाषा से इटली, फ्रेंच आदि कई रोचक लोकप्रिय भाषाओं का भी विकास हुआ है। ये ठीक उसी प्रकार से सत्य है जिस प्रकार मूल बहुरूपीय भाषा से केल्टिक, ग्रीक, लैटिन आदि विभिन्न प्रकार की शाखाओं का उद्गम हुआ है। इस संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों की ये मान्यता है कि इस लैटिन भाषा के इतिहास से भारतीय देशी भाषाओं का विकास क्रमिक रूप में हुआ है। इटली देश की संस्कृति और सभ्यता को ध्यान से देखने पर यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि इसके लिए इटली भाषा का महत्व अत्यधिक है। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं। रोमन साम्राज्य का पतन होने पर वहाँ के निवासियों में अपने प्रांतों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता बढ़ गई। इसमें कवि और लेखकों ने अपनी अपनी बड़ी ही अहम भूमिकाएँ निभाई। इसके लिए उन्होंने अपनी विभाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। विभाषा यानी भाषा को छोड़ करके अन्य जो प्रांतीय बोली थी या फिर क्षेत्रीय बोली थी उसमें अपनी भूमिका निभाई। इटली की 13वीं शताब्दी में महाकवि दांते ने अपनी जन्मभूमि फ्लोरेंस की विभाषा में ही अपने अमर काव्य की रचना की। इसके बाद जागरण काल में भी इस प्रकार की भाषा में अनेक रचनाएँ रची गईं। फलस्वरूप फ्लोरेंटाइन अथवा फ्लोरेंस इटली प्रमुख साहित्य भाषा के रूप में विख्यात हो गई। ऐसा इसलिए कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, समाचार पत्र आदि इस समय इसी भाषा में लिखी जाती हैं। इस प्रकार इटली आज एक प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है। पुर्तगाली और स्पेनी में कोई खास भेद नहीं है। ये तो केवल राजनीतिक कारणों से है। रोमांस एवं रेटोरेमनिक पूर्वी स्विट्जरलैंड की भाषा है। रोमानी भाषा इस रोमांस वर्ग की सबसे अधिक पूर्वीय भाषा है। वह रोमानिया की प्रमुख भाषा है। इस रोमांस भाषाओं में ऐतिहासिक विकास और भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की तुलना करने पर यह तथ्य सामने अवश्य आएगा कि इन दोनों प्रकार की भाषाओं की कुछ बातें एक जैसी हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार प्राचीन परिष्कृत लैटिन भाषा बोलचाल की लोक भाषा में बदल जाने पर शिक्षकों, साहित्यिकों और धर्माचार्यों के लिए विवृत होती रही। यानी ये जो परिष्कृत जो लैटिन, जिस तरीके से हम कहते हैं ना साहित्यिक हिंदी और साहित्यिक हिंदी, और एक औपचारिक हिंदी, अनौपचारिक हिंदी, इन सब में जिस तरीके से अंतर है उसी तरीके से उनका वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से वो वर्गीकृत होती रही। ठीक उसी प्रकार शताब्दियों तक संस्कृत भाषा भी बोलचाल की का चलन होने पर भारत की भारती बनी रही। इसी प्रकार जिस तरह कई लैटिन रोमन साम्राज्य की राष्ट्रभाषा थी, ठीक उसी तरह संस्कृत आर्य भारत की राष्ट्रभाषा थी। लैटिन भाषा और संस्कृत भाषा के विषय में ये कहतव्य है कि दोनों ही भाषाएं अपनी अपनी प्रांतीय विशेषताओं से भरपूर थीं, लेकिन वे उस समय अस्तित्व में नहीं थी। ये भी वास्तविक एकता के विनिष्ट होते ही जब प्रांतीय बोलबाला हो गया, तब भी लैटिन धर्म और संस्कृति के माध्यम से अपनी अधीन प्रांतीय भाषाओं पर अपना अधिकार जमाती रही। उधर लैटिन भाषा की तरह हर प्रकार से संस्कृत भाषा का भी अधिकार प्राकृतों पर और अपभ्रंशों पर होता रहा। आज भी ये देखा जा सकता है कि देव भाषाएं संस्कृत से बहुत अधिक सहायता ले रही हैं। इसके अतिरिक्त लैटिन भाषा संस्कृत भाषा में आधुनिक भाषाओं के प्राचीन भाषा को पदच्युत कर दिया है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार यूरोप में इस समय इटालियन, फ्रेंच आदि भाषाओं का प्रचार प्रसार है, लैटिन का कहीं नहीं है। इसी प्रकार भारत में आज हिंदी, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं का प्रचार प्रसार है, संस्कृत का कोई नहीं।
कि ठीक इसी तरीके से मतलब लैटिन इसी तरीके से पीछे चली गई है जिस तरह संस्कृत चली गई है। मुख्य रूप से लैटिन ही प्रमुख भाषा थी और जो उस समय प्रयोग में की जाती थी, लेकिन एक समय के साथ साथ लैटिन जो है वो नीचे चली गई और जो अन्य भाषाएं वो कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बना चुकी हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।